यह कहानी है एक भूतिया जंगल की, जिसमें बहुत सारी चुड़ैल और राक्षसों का निवास स्थान था। यह जंगल बहुत डरावना था। हर कोई इस जंगल में जाने से डरता था, क्योंकि इस जंगल में तरह तरह की आवाज़ें आती थी। कोई भी इस जंगल में नहीं जाता था। अगर कोई इस जंगल में जाता तो वह दोबारा वापस नहीं आता था, क्योंकि वह राक्षसों का भोजन बन जाता था या कोई अन्य जीव जंतु खा जाता था। गांव से थोड़ी दूर जंगल पड़ता था। गांव में अंकित नाम का एक लड़का था। वह बहुत शरारती था। उसके मन में एक दिन एक विचार आया कि हर रोज इस जंगल से आवाज़ आती है। चलो आज देखते हैं कि कौन मुसीबत में है, उसकी सहायता करते हैं और जो हंसता है उससे भी मिलते हैं। वह कौन है? क्या वह उसकी मदद नहीं कर सकता? इतना कहकर वह जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते उसको एक परी मिलती है। वह परी बोलती है, अंकित बेटा, आज तुम इस जंगल में क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, इस जंगल में राक्षस और बुरी आत्माओं का बसेरा है। वह तुमको मार कर खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। तुमको जो भी चाहिए मैं अपनी शक्ति से बनाकर दे दूँगी। बोलो, क्या चाहिए तुमको? इतना वह अंकित से कहती है तो अंकित बोलता है, नहीं परी दीदी, मैं आज इस जंगल में ज़रूर जाऊंगा और इस जंगल से मैं वह दोनों खिलौने को ज़रूर लाऊंगा जो रात में हंसने और रोने की आवाज़ें देते हैं। अगर तुम्हारे पास हैं तो दोनों खिलौने मुझे दे दो। अगर मुझे यह खिलौने दे दोगे तो मैं इस जंगल में नहीं जाऊंगा। बोलो परी दीदी, क्या है यह खिलौने तुम्हारे पास? वह जैसे ही इतना कहता है तो परी बोलती है, अंकित बेटा, वह खिलौने नहीं हैं, वह राक्षस हैं। वह आत्मा है और डरावनी और हंसते हैं और हर कोई को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? वह तुम्हें मार कर खा जाएंगे। पर अंकित नहीं मानता है। वह अपनी बातों में अडिग होकर उस जंगल में पहुंच जाता है जहां से वह आवाज़ें आती थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो उसे एक राक्षस मिल जाता है। वह राक्षस अंकित से बोलता है, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है। एक शरारती बालक जिसके पास मांस की खुशबू बार बार यही कह रही है कि बात की देर कर रहा है। तू इसे जल्दी मार जिससे कि पेट पूजा हो। बहुत दिनों में शिकार भी नहीं मिला था। गांव के लोग सचेत हो गए थे कि लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना आज सुन ली। इस तरह वह राक्षस अपनी शक्ति से उस शरारती बालक को मार देता है और अपना भोजन बना लेता है। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए। वह हमें अच्छे के लिए बताते हैं। वह आपकी हर मुसीबत में साथ देते हैं।